तो सर इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे सर, आपका मीन कर चुके थे और मीन का तीनों फॉर्मूला को मतलब क्या है सर आपका डिस्कस कर चुके थे। हाँ ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। हाँ सर। तो हम लोग को पता जब है कि मीन क्या है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका मोड में मतलब क्या करते हैं सर आपका इंटर करते तो मीडियन ना सर, सॉरी मीडियन में इंटर करते हैं। मीडियन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मतलब क्या करेंगे सर आपका मोड में मतलब क्या करेंगे इंटर करेंगे। तो मीडियन आपको नाम से ही मतलब क्या सर आपका हिंट मिल जाएगा। मीडियन का मतलब क्या होता है सर आपका मिडिल मोस्ट वैल्यू। लेकिन मिडिल मोस्ट वैल्यू तब जब डेटा मतलब क्या सर आपका अरेंज किया हुआ होगा। अगर डेटा अरेंज नहीं किया हुआ होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो डेटा अरेंज किया हुआ क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम 2 लिखा, 1 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, 6 लिखा और मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा। तो क्या ये डेटा अरेंज्ड डेटा है? नहीं। क्यों? यहाँ पे बड़ा छोटा कौन सा कब आएगा, कोई मतलब हिसाब ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये डेटा मतलब क्या सर आपका रॉ डेटा है। इसको अरेंज करने के लिए या तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा सर आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, या फिर मतलब क्या होगा सर आपको मतलब डिसेंडिंग, पता नहीं स्पेलिंग सही है गलत है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, है ना। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ सर। तो असेंडिंग का मतलब क्या होता है सर आपको छोटा से बड़ा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है चढ़ना, है ना। तो मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है उतरना। थर्ड से मतलब क्या है सर आपका सेकंड से मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट से मतलब क्या ग्राउंड फ्लोर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या करते हैं बोलते हैं सर। तो मीडियन निकालने के लिए पहले काम जो आपको करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा सर आपका डेटा को करना पड़ेगा अरेंज। अब अरेंज करने में ऑप्शन आपके पास है, असेंडिंग भी कर सकते हो और क्या कर सकते हैं डिसेंडिंग भी कर सकते हो। उससे फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो अगर ये डेटा को हम लोग असेंडिंग या फिर असेंडिंग ही कर देते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा सर आपका 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा आपका 6, उसके बाद क्या आएगा सर आपका 7। तो आपको हम क्या बताएं, मीडियन का मतलब क्या होता है सर आपका मिडिल मोस्ट डेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 यहाँ से ले और 2 यहाँ से ले तो एग्जैक्टली बीच में क्या हो रहा है सर आपका 3 आ रहा है। मतलब 3 यहाँ पे नंबर मत देखिए, थर्ड पोजीशन देखिए। 5 डेटा था तो 5 डेटा में क्या है सर आपका थर्ड डेटा मतलब क्या है सर आपका एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन में है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है सर आपका 2 डेटा है और इसके राइट हैंड साइड में भी क्या है सर आपका 2 डेटा है। लेकिन हम एक काम करते हैं, एक नंबर को और इंक्रीज़ कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और हम कुछ 3, 9, 8, 7, 4। तो क्या ये डेटा मतलब अरेंज डेटा मतलब क्या सर आपका है नहीं है। तो इसको भी एक काम करते हैं मतलब क्या, अच्छा एक और डेटा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 10, ठीक है। तो क्या ये डेटा अरेंज डेटा है नहीं। तो अरेंज अगर नहीं तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं सर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो असेंडिंग में अरेंज करें तो क्या है सर आपका 3, 4, 7, 8 आराम से, हाँ 3, 4, 7 मतलब मार्क कर लेना अच्छा होता है। 3 हो चुका, 4 हो चुका, 7 हो चुका, 8। अच्छा 7 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 8 एंड 8 इज़ लेस देन 9 एंड 9 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 10। अच्छा इस बार मिडिल मोस्ट डेटा क्या होगा, इस बार क्या है कन्फ्यूजन है। यहाँ से अगर 2 ले लें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 ले लें तो मतलब क्या ना सर आपका बीच में 2 आ रहा है। अगर बीच में 1 आता तो क्लियर होता है कौन सा डेटा मीडियन है, क्योंकि मीडियन मतलब क्या होता है मिडिल मोस्ट डेटा। जैसे यहाँ पे क्या था बीच में एग्जैक्टली थर्ड पोजीशन वाला बीच में आ रहा था। हाँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि थर्ड वाला मतलब क्या सर आपका मीडियन है। लेकिन यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 5 डेटा था, यहाँ पे क्या सर आपका 6 डेटा है। तो अगर यहाँ से 2 ले यहाँ से 2 ले बीच में क्या हो रहा है सर आपको 2 बच जा रहा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है, थर्ड वाला मीडियन होगा या फिर मतलब क्या सर आपका फोर्थ वाला मीडियन होगा। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ तो मीडियन निकालना मतलब क्या सर आपका आसान है। तो यहाँ पे डेटा का नंबर कितना था 1 2 3 4 5। तो डेटा का नंबर, डेटा कितना था, ऑड डेटा था, ठीक है। और यहाँ पे डेटा मतलब क्या सर आपका इवन, क्योंकि मतलब डेटा क्या है सर आपका 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो हम क्या देखें, ऑड में कन्फ्यूजन नहीं है, इवन में क्या है सर आपका कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका है। लेकिन अगर सिर्फ इसका बात करें तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से एक जनरल रूल निकालना पड़ेगा ना। तो रूल क्या है सर आपको बताइए, ये ऑड के लिए अगर आपको मीडियन निकालना है तो क्या है सर आपका n+1 बाई 2th पोजीशन। ये पोजीशन का बात हो रहा है यहाँ पे, मतलब डेटा का बात मतलब क्या हो रहा नहीं हो रहा सर आपको। उस पोजीशन जो भी डेटा होगा मतलब क्या है सर आपका मीडियन मतलब क्या है सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्लियर है यहाँ पे। अब जब क्लियर है तो ये वाला एग्जाम्पल लेके देखिए।
यहाँ पे कितना डेटा था, 5 डेटा था, 5 डेटा है ना। मतलब n इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे क्या था आपका 5 था, 5 था। तो क्योंकि क्या था वो ऑड था, तो फिर मीडियन क्या हो जाएगा सर आपका 5 + 1 बाई मतलब क्या है सर आपका टूथ पोजीशन, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 5 टूथ मतलब क्या है सर आपका पोजीशन हो जाएगा, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3rd पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है। और फिर 3rd पोजीशन में जाके हम देखें कि है क्या, तो मुझे चला रहे 3rd पोजीशन में है भी 3, हर वक्त 3 होगा, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, अब डेटा के हिसाब से डिपेंड करता है। तो 3rd पोजीशन में 3 था, इसलिए मीडियन मतलब क्या सर आपका 3 हो गया। हाँ, लेकिन इवन में तो है कन्फ्यूजन, इवन में करना क्या पड़ेगा, तो इवन का लॉ हम बताते हैं आपको क्या है। इवन का लॉ है n/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है। सॉरी, एक मिनट मिस्टेक कर दी है। इवन का लॉ ध्यान से मतलब क्या कीजिए, देखिए n/2 पोजीशन, ठीक है, प्लस मतलब क्या है सर आपका n/2 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1th पोजीशन बाई मतलब क्या है सर आपका 2। ये करने से मतलब क्या होता है सर आपका इवन के केस में मीडियन मतलब क्या होता है सर आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है कितना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 6/2 टूथ पोजीशन, और n/2 का मतलब क्या था आपका 6 अगर था, पहले लिख देते हैं 6/2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है, पोजीशन। यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका, ठीक है ना। होल बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 3rd पोजीशन, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6/2 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 3 हो जाएगा, 3 + 1 मतलब क्या होता है 4th पोजीशन, तो 3rd पोजीशन प्लस 4th पोजीशन इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ पे 7/2 नहीं करेंगे, 3rd पोजीशन में जो डेटा है वो डालेंगे उसका वैल्यू, 4th पोजीशन में जो डेटा है उसका वैल्यू मतलब क्या करेंगे सर आपका डालेंगे। ये कॉमन सेंस था, जब पोजीशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे पोजीशन वाला डेटा डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम आपको क्या बता देंगे, क्योंकि किसी और को भी मतलब ये क्या हो सकता है सर आपका लग सकता है, ठीक है ना। तो 3rd पोजीशन क्या है, यहाँ पे 7 है, 4th पोजीशन क्या है सर आपका 8 है, तो 3rd पोजीशन में 3rd पोजीशन वाला डेटा जो कि मतलब क्या था, भूल जाते हैं हम, 7 और 8 है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या किया, 3rd पोजीशन में 7 है, 7 डाल दिए, 4th पोजीशन में 8 डाल दिए, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 2, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 8 + n 15 बाई मतलब क्या है सर आपका 2, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7.5 हो जाएगा। 7.5। यानी कि जब दोनों के बीच में झगड़ा था तो बोला कि दोनों में से कोई भी नहीं ले जाएगा, बल्कि दोनों का एवरेज मतलब क्या सर आपका लिया जाएगा, सिंपली ये बात है। लेकिन उसको फॉर्मूला के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। तो अगर ऑड है तो सिंपल है n+1/2 पोजीशन में जो डेटा है वो मीडियन है, अगर इवन है तो n/2 पोजीशन में जो मीडियन जो डेटा है उसको डालिए, फिर उसके बाद वाला, ये बोलने का मतलब वही है ना, उसके बाद वाला, क्योंकि n/2 के बाद +1 अगर है तो उसके बाद ही वाला, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नहीं है। हाँ सर, मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। समझा। तो n/2 पोजीशन वाला डेटा और उसके बाद वाला डेटा, दोनों को मतलब क्या कीजिए सर आपका पुट कीजिए, पुट करने के बाद 2 से डिवाइड कीजिए, जो आ रहा है वो मतलब क्या सर आपका मीडियन है। अगर कौन सा केस है, इवन का, अगर इवन का केस है तो यहाँ तक बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर, एकदम यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम आपसे फिर पूछते हैं, आप लिखिए कि अगर नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो मीडियन क्या होगा, बोल के लिखना पड़ेगा लेकिन आपको। n+1/2 नहीं, ये तो फिर मिस्टेक हो गया ना। n+1/2 पोजीशन है, तो पोजीशन दिखाने के लिए ब्रैकेट लेके आपको th दिखाना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, ये कब सर, ये जब ऑड है, नंबर ऑफ डेटाज मतलब क्या है सर आपका ऑड जब है तब। हाँ तब। तो ये पोजीशन जो भी आएगा उस पोजीशन में जो डेटा है वो लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल n अगर क्या है सर आपका ऑड लिखना पड़ेगा ना, 11 है, 11 तो 11+1 मतलब क्या हो जाएगा 12, 12/2 मतलब क्या होगा 6। तो 6th पोजीशन में डेटा है वो मतलब क्या है सर आपका मीडियन है। हाँ, ठीक है। अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ डेटा इवन है तो फिर क्या कीजिएगा आप बताइए। यहाँ पे लिखिए इस तरफ में, n/2 पोजीशन, n/2 पोजीशन प्लस है अभी तो आपको बताया, तो आप मेमोरी से बताइए कि प्लस है ना माइनस है ना कुछ क्या है ना। यहाँ पे स्पेस मतलब क्या होगा नहीं, तो आप इसको इरेज कीजिए, यहाँ नीचे ही लिख लीजिए। अच्छा, या फिर कर दीजिए, कर दे th है ना, th। हाँ सर, बार दीजिए, बार देके मतलब क्या है सर आपका 2। तो ये मतलब क्या है सर आपका कौन सा केस का है अभी जो लिखे, ये इवन वाले केस का, कि इवन मतलब क्या था, कन्फ्यूजन था इसलिए, है ना।
तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आइए प्रॉब्लम को देखते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। तो यहाँ प्रॉब्लम जो दिया है मतलब क्या बोला है सर आपका, फॉलोइंग डेटा का मतलब क्या है सर आपका, फॉलोइंग नंबर्स का मीडियन मतलब क्या करना है सर आपका, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या चेक करना पड़ेगा, ये नंबर ऑड है या इवन है? नहीं वो नहीं चेक करना पड़ेगा, पहला बात ये चेक करना पड़ेगा, नहीं असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। हमको चेक करना पड़ेगा कि डेटा अरेंज है या फिर अरेंज मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 0 आया, नहीं तो अरेंज तो मतलब क्या है सर आपका है नहीं, क्योंकि ना असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ये वाला करते हैं, है ना, तो ये वाला करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा वाला हम लोग क्या करेंगे सर आपका लेंगे, तो ये वाला करने के लिए इसको मतलब क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कट करेंगे तो गायब हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अरेंज करना पड़ेगा। तो 0 से छोटा कोई डेटा तो मतलब क्या होगा सर आपका, होगा नहीं ना। तो 0 इज़ लेस देन क्या है सर आपका 2, मार्क कर लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 0 इज़ लेस देन 2, फिर 2 इज़ लेस देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3, फिर 3 इज़ लेस देन क्या होगा, डेफिनेटली 4 होगा, और 4 इज़ लेस देन डेफिनेटली क्या होगा सर आपका 5 होगा। 5 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 6 होगा डेफिनेटली, और 6 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा डेफिनेटली। 7 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा 8, ओके, एंड 8 इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 9। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। हाँ सर। अब जब अरेंज कर चुके तब देखना पड़ेगा डेटा क्या इवन है या फिर क्या है सर आपका ऑड है। ऑड है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अगर तो मतलब क्या है सर आपका ऑड है, ऑड अगर तो मतलब क्या है सर आपका आसान है, ऑड अगर तो मतलब क्या होता है, मीडियन क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा। मीडियन ऑफ ऑड डेटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका n+1 टूथ पोजीशन। ओके। लेकिन हम वो लिख नहीं रहे हैं, हम सिंपली ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें तो आप क्या कीजिएगा सर आपका लिखिएगा, क्योंकि हम लेजी हैं, लेकिन आप अगर लेजी हैं तो आपका एग्जाम मार्क्स मतलब क्या होगा सर आपको नहीं मिलेगा। मेरा बात समझ में आया क्या आप लेना। हाँ सर। तो नंबर ऑफ डेटा था कितना 9, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 9 है, क्योंकि 2 3 4 5 6 मतलब क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जा रहा था ना, तो हम समझे 0 से लेकर 9 तक 10 होना चाहिए। 10 होना चाहिए क्योंकि 1 लेकिन नहीं है। 1 नहीं है, इसलिए मतलब क्या सर आपका 9 है। मतलब आपका दिमाग हमसे ज़्यादा चल रहा है ना, सही है। क्योंकि हम कंफ्यूज हो गए थे, 0 से लेकर 9 तक अगर गया है तो मतलब क्या सर आपका 10 होना चाहिए, फिर देखा अरे 1 तो है नहीं, तो इसलिए 9 है। मतलब ये लोग भी अच्छा प्रॉब्लम बनाता है समझा ना। हाँ सर। तो कितना डेटा है 9 है, 9 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 9 + 1 बाई मतलब क्या सर आपका टूथ पोजीशन, यानी कि मतलब क्या सर आपका 10 बाई मतलब क्या सर आपका टूथ पोजीशन मतलब क्या हो जाएगा, वो तो पता है, लेकिन प्रोसेस के लिए मार्क्स मिलता है मैथ्स में, इसलिए प्रोसेस दिखाना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। तो फिफ्थ पोजीशन में है क्या, देखिए अरेंज नहीं होता तो कर पाते, आप नहीं कर पाते। तो 1 2 3 4 5, वाह बड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिया, कंफ्यूज करने के लिए सब प्रॉब्लम देता है। हाँ सर समझा। फिफ्थ क्वेश्चन में है भी मतलब क्या सर आपका 5। हाँ। तो अब दूसरा वाला प्रॉब्लम भी था, उसको भी क्या करना पड़ेगा सर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं सर आपका कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके मतलब क्या करते हैं सर आपका पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने में लगना नहीं चाहिए टाइम, लग गया टाइम, है ना। तो यहाँ पे ये भी अरेंज नहीं है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा सर आपका अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है सर आपका मीडियन मतलब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाँ सर। ठीक है, तो 0 ओके 0 इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 1, उसके बाद क्या है सर आपका 1 इज़ लेस देन 2। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ क्या होना, 2 एक बार नहीं आया, 2 अपने आप को रिपीट कर गया। 2 का मतलब क्या है सर आपका फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ 2 2 2, तो यहाँ पे 3 बार 2 है ना, 2 एक बार और 2 लिखते हैं। अब 2 इज़ लेस देन क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 भी एक बार नहीं आ रहा है, 3 में मतलब क्या हो रहा है 2 बार आ रहा है। तो दोनों अगर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो दोनों 3 तो मतलब क्या सर आपका सेम पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा ना। फिर 3 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 4, 4 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 5, और 5 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 6। यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, हो चुका। हाँ सर। जब डेटा अरेंज हो जाता है दूसरा चीज़ क्या देखना पड़ता है, जब डेटा अरेंज हो जाता है दूसरा चीज़ आपको ये देखना पड़ता है कि ऑड है या इवन है। ऑड है इवन है। नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या सर आपका इवन है, तो कन्फ्यूजन है। तो मीडियन इन ऑड डेटा इक्वल्स टू, हम रुक जाइए आराम से डिक्टेट कीजिएगा हमको, ठीक है ना। n बाई टूथ पोजीशन प्लस मतलब क्या है सर आपका n/2 प्लस 1th पोजीशन होल अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। अभी तक ठीक है। तो नंबर ऑफ डेटा था कितना 10 ही था ना। तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 10 बाई टूथ पोजीशन, फिर प्लस क्या हो चुका सर आपका 10/2 प्लस 1th पोजीशन, ठीक है।
होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा सर आपका 10/2 मतलब क्या होता है 5 5 तो फिफ्थ हो जाएगा क्योंकि बाहर में टीच लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10/2 अगर है तो फिर से 5 होगा। 5 होगा। इस बार plus वैसा मत 1 कीजिएगा, जहाँ पे हम बोला ना मैथ्स में जहाँ पे जो सूटेबल होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं वो करते हैं, हाँ सर। लेकिन बस मैथ्स का बाउंड्री के बाहर मतलब क्या करना है सर आपका नहीं जाना है। तो यहाँ पे सूटेबल क्या है कि आपकी फ्रैक्शन को ख़त्म कर दीजिए फिर ऐड कीजिए। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 2 1 2 2 5 मतलब क्या है सर आपका 10 तो 5 बचा, 5 + 1 क्या है सर आपका 6 तो 6th पोजीशन हो जाएगा। ठीक है 6th पोजीशन लिखा, होल बाय मतलब क्या है सर आपका 2। अब यहाँ पे क्या है 5 + 6 11 करके 2/2 करेंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि पोजीशन लिखा हुआ है, वो पोजीशन में डेटा है वो क्या करना पड़ेगा लाना पड़ेगा। तो 5th पोजीशन में कौन सा डेटा और 6th पोजीशन में कौन सा डेटा है 1 2 3 4 5 ये 5th पोजीशन है डेटा और ये मतलब क्या है सर आपका 6th पोजीशन डेटा। तो 5th पोजीशन में क्या है सर आपका 2, 6th पोजीशन में क्या है सर आपका 3 तो 2 प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 तो मतलब क्या है सर आपका 5/2 तो क्या हो जाएगा सर आपका 2.5। समझा। आगे डिवाइड करके देखें तो ये मतलब क्या 2.5 आएगा 2.5 आएगा। और अगर ऐसे करते हैं मतलब 5/2 है तो 2 × 5 करते हैं और मतलब क्या सर आपका 5 × 5 जो आप कर सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी आप ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन की वैल्यू मतलब क्या होता है चेंज नहीं करता, एक्सप्रेशन चेंज करता है। हाँ सर। तो मैथ्स में बार बार ये काम कर सकते हैं, अगर वैल्यू चेंज ना हो तो एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 10 बाई मतलब क्या हो गया 25 जो कि मतलब क्या होता है 2.5 हो जाता है। ये दिखाने की जरूरत मतलब क्या नहीं था, फिर भी हम दिखाते हैं कोई बात नहीं। तो सर मतलब एक नंबर जितना बार भी रिपीट होगा हम लोग वैसे ही लिख के करेंगे ना, जैसे 2 यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। पोजीशन मैटर करता है, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो 2 3 बार आया तो मतलब क्या करना पड़ेगा ना 2 2 2 लिखना पड़ेगा। 5 अगर मतलब क्या है सर आपका 5 बार आया तो 5 5 5 5 5 5 लिखना पड़ेगा। और जो आप क्वेश्चन पूछे ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम भी आने वाला है और प्रॉब्लम जब आएगा तो मतलब क्या कीजिएगा आप देखिएगा, है ना।